Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome you all on this YouTube channel. Like, share, subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। आज मैं आपके लिए 11th मैथ्स का 11वीं कक्षा की गणित का पार्ट 8 आठवां भाग 8 लेके आ रहा हूं, जिसमें अपन 1.4 एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली के बारे में कुछ थ्योरी की चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन रिमेनिंग यानी बचे हुए प्रश्न करेंगे। दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन ऑन सेट्स अपन पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब समुच्चयों की संक्रियाएं, उनमें से कल अपन ने यूनियन ऑफ द सेट्स पढ़ ली थी। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ऐसे इससे इस चिन्ह से। जैसे कल देखा था यूनियन अपन ने ऐसे किया था, ये यूनियन का साइन होता है दोस्तों। ओके, तो ये इंटरसेक्शन अपन ऐसे करते हैं, ये इसका डिनो ऐसे करते हैं, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं पहले एग्जांपल से समझाऊं फिर पता ही आपको, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूं। तो पहले एग्जांपल लेता हूं। a इक्वल टू 1 2 ले लिया मैंने, पिछली बार ही ऐसा एग्जांपल लिया था जो मैं इस बार भी ले रहा हूं। 1 2 3 ये है। तो दोस्तों a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, ऐसा चीज जो दोनों सेट में हो। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2। तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1 2। क्यों? क्योंकि 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसे अवयव जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ना, इक्वल टू लिखना चाहूं तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए से संबंधित है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वही आएंगे जो ए और बी से, एंड मतलब हिंदी में और कहते हैं, एंड की जगह हिंदी में और लिखना है। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन है ऐसा अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए सर्वनिष्ठ बी। इसको जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश में ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, हिंदी में ए सर्वनिष्ठ बी, इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। अब ये क्या आएगा, ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होना आवश्यक है। यूनियन संघ में तो क्या था, या तो ए में हो जावे या बी में हो जावे या दोनों में हो जावे तो उत्तर होता था। इसमें क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। तो इसका कंडीशन क्या है, सर्वनिष्ठ में कौन कौन आएंगे? ये सर्वनिष्ठ है जिसको अपन इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इसमें कौन कौन आवे? जो दोनों में हो, ए एंड बी, ए और बी दोनों में हो, दोनों में हो। उसमें 3 कंडीशन थी ना, या तो एम यूनियन वाले में, संघ वाले में 3 कंडीशन थी, या तो दोस्तों ए में हो या बी में हो या दोस्तों दोनों में हो। यहाँ पे दोस्तों कंडीशन है ए और बी दोनों में हो, एक ही कंडीशन है दोनों में कॉमन होना चाहिए। 3 सेट हो तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो तीनों में कॉमन है वही उत्तर होगा। एन सेट है तो सब में कॉमन सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन होता है। इसकी प्रॉपर्टी गुणधर्म पे बात करूं तो यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों। ओके, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन है, यानी यहाँ पे सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, कुछ ही गुणधर्म है जो अपने को पढ़ने हैं। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म अपन ने यूनियन में 5 पढ़े थे, इसमें 6 पढ़ेंगे, एक यूनियन और इसका मिक्सचर पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए जैसे पहली बात करूं तो जैसे ए यूनियन बी था, वैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है बी सर्वनिष्ठ ए। मतलब ए और बी में कॉमन लो या बी और ए में कॉमन लो, एक ही बात है। इसको कहते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इंग्लिश में कहना चाहूं तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव, है ना। वो लो वो नियम वियम नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्रम लिख रहा हूं, ये कम्यूटेटिव है।
दूसरा बात करूं ए इंटरसेक्शन बी पहले करूं फिर इंटरसेक्शन सी करूं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ये करूं फिर ये करूं, या पहले ये दोनों करूं ये करूं, एक ही बात है। इसलिए पहले कोई से भी कर सकते हो, मतलब ये एसोसिएटिविटी लॉ को भी फॉलो करता है दोस्तों। तो ये एसोसिएटिव यानी साहचर्य भी है, साहचर्यता को भी फॉलो करता है। तीसरी बात वही फाइव और यूनिवर्सल सेट वाली, तो ए इंटरसेक्शन फाइव, देखो इसका मतलब ए में कुछ अवयव है, एलिमेंट है, और फाइव मतलब कुछ नहीं है। एक में कुछ नहीं है, एक में कुछ अवयव मतलब एलिमेंट है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि यूनियन लेते तो ए उत्तर आता, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ में फाइव आएगा, क्योंकि एक ये बाउल है मान लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है, तो कुछ है कुछ नहीं है, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें तो है लेकिन कॉमन इसके साथ लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, तो फाइव। तो ये फाइव का रूल है। फोर्थ वाला खुद खुद का वर्ग सम वाला, ए इंटरसेक्शन ए, इसमें भी वही अवयव है, इसमें भी वही अवयव है, सेम है, तो कॉमन भी वही, दोनों में सेम है, वही तो आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा दोस्तों। इसको कहते हैं वर्ग सम, वर्ग सम, या इंग्लिश में कहना चाहे तो idempotent, idempotent या idempotent बोथ आर करेक्ट, idempotent या idempotent, यानी ए यूनियन भी करूं या ए इंटरसेक्शन भी करूं, दोनों का मान ए ही आएगा। ये फाई का रूल है, फाई रूल है ना, फाई रूल या फाई का नियम, ठीक है। ये कोई नियम नहीं है बट उसके साथ ऑपरेशन है। अब यूनिवर्सल के साथ में इंटरसेक्शन ए का करूं, ये यूनिवर्स ए है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ऐसा होता है जिसमें ए भी होता है और भी अवयव होते हैं। इसका मतलब इसमें ए भी है, ए इसमें ए भी है, मिक्स क्या है इसमें, कहां गया ये देखो, ये ए भी है और भी कुछ है, तो और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए आएगा। वहां पे यूनियन में क्या आया था, यू आया था, क्योंकि मिलाना था, इसमें कॉमन लेना होता है। यूनियन का हिंदी में और सीधा सीधा मतलब बताऊं तो मिलाना होता है, मिक्सचर होता है। और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का मान कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो ये ए आएगा, तो ये यू वाला मतलब यू का नियम लिख सकते हैं, यू का नियम है ना, नियम या यू पर संक्रिया एक ही बात है ना। ये नियम को लो कहते हैं इंग्लिश में, लो है ना, नियम या रूल भी लिख सकते हैं। अब एक पांचवा और महत्व, पांच पढ़ लिए, एक छठवां जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का मिक्सचर रूप है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये करना है साहब, ये कैसे करेंगे, देखो ये कर वैसे ही गुना करते हैं, वैसे ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है तो यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो हो गया, इस बार सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये समझ रहे हो ना, ये देखो ये ए इंटरसेक्शन एक बार तो बी के साथ और फिर ए इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ, बीच में यूनियन है तो ये यूनियन। ये इसको कहते हैं वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, लो हिंदी में कहते हैं वितरण का नियम, बांटना, वितरण, वितरण का नियम है ना, अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे वितरण ऐसे लिखते हैं, वितरण, वितरण का नियम है ना। ये दोस्तों मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताने और प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। अब इस पे आधारित अपन क्वेश्चन करने वाला है, जिससे कि अपने को बहुत ही डिटेल में पता चलने वाला है कि किसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों है क्या, अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, दिल थाम के बैठे, अभी सब कुछ बताने वाला हूं। देखो इंग्लिश में लिखा इफ ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, b equal to 7, 9, 11, 13, c equal to 11, 13, 15 and g equal to 15, 17 फाइंड, ये सब फाइंड करना है। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है इसलिए मैंने एक ही बार लिखे, तो ये इंग्लिश में पढ़ा। अब यही प्रश्न को मैं हिंदी में पढ़ना चाहूं, इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ना चाहूं तो a इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, b पढ़ना चाहूं तो 3, 11, 13, 9, और सी पढ़ना चाहूं तो 11, 13, 15, डी पढ़ना चाहूं तो 15, 17। अब अपने को नीचे दिए गए का सॉल्यूशन करना है, तो मैं यहां पे कर देता हूं पहले का सॉल्यूशन फिर दूसरे का, है ना। पहले का ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है दोस्तों, देखो ये ए है, ये दोस्तों बी है। ए और बी में कॉमन क्या है, देखो 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 और 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। देखो यहाँ 7, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है,
तो पहले देखो प्रश्न करते कैसे हैं वो बता देता हूं। 3 5 7 9 11 ये तो ए है, इंटरसेक्शन ये बी है। ये देखो 7 9 11 और 13 ये मैंने दोनों लिख लिए, बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन बताओ। तो देखो 3 कॉमन नहीं, 5 7 9 11 दोनों में, 7 9 11 दोनों में, तो आंसर आने वाला 7 9 और 11 ये आंसर। इस प्रकार से दोस्तों अपने को करना है। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब है दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर दोस्तों मैं बताऊं, दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी लिख दो। बी क्या है? 7 9 11 और 13 दोस्तों। फिर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन और फिर सी। सी मतलब 11 13 15 11 13 और 15। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है? 11 13 दोनों में है दोस्तों, 11 13, तो आंसर आने वाला है 11 और 13 दोस्तों। तो यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। तो अपन ने दो चीजें की है। अब और भी नहीं समझ में आ रहा तो अपन और भी चीजें, मैं सारे एक एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप कहीं तो मेरी बात समझोगे तो मेरा मिशन कामयाब हो पाएगा, मेरा विजन, मेरा सपना कामयाब हो पाएगा, हर एक भारतीय को शिक्षित करना। देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसको कैसे करते हैं? तीसरा सवाल, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो मैं क्या करता हूं, ए लिख देता हूं पहले। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन, फिर सी लिख देता हूं। सी 11 13 15, 11 13 15, दोनों लैंग्वेज के विद्यार्थियों को एक साथ ही समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो है अपना, ये हिंदी और इंग्लिश में सेम सेम ही है, ओनली नंबर को 13 11 और 13 15 ऐसे बोलना ही दोनों लैंग्वेज में है, इतना सब कोई समझता है। अब आता है डी। डी क्या है? डी देखो 15 एंड 17, 15,17 है, तो 15,17। अब देखो सब में कॉमन क्या है दोस्तों? इसमें देखो 3 5 7 9 11 का इसमें आपस में कॉमन क्या है? देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सर पहले इन दोनों को करूं तो इनमें 11 कॉमन है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, और कुछ कॉमन है, लेकिन ये 11 इसमें नहीं है। तो इस तीनों में कॉमन कोई है ही नहीं, तो उत्तर 5 आएगा। यानी 5 मतलब कुछ नहीं है, वॉइड सेट, नल सेट या रिक्त समुच्चय दोस्तों, इसमें आने वाला है आंसर। अब अपन इसके बाद करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। 4 में बात करूं तो ए इंटरसेक्शन सी, आंसर क्या आएगा बोलो? ए क्या है? 3 5 7 9 और 11। एक स्टेप में ऐसे लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर मत लिखो, एक स्टेप में ऐसे लिख लो ताकि आपके सामने सी क्या है? 11 13 15। अब देखो कॉमन क्या है? 11 11 कॉमन है, 11 कॉमन है, देखो ये 11, तो आंसर आ जाएगा 11। एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट, इट इज ए सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। ये 1,1 नहीं है, ये 11 इसलिए बीच में कोमा नहीं है। पांचवा देखिए, पांचवा, ये 4 तक हो चुके हैं दोस्तों। पांचवा देखिए, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी सर्वनिष्ठ डी। बी लिख लो, बी है 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। अब इंटरसेक्शन ऑफ डी करना चाहूं दोस्तों, डी है 15 और 17। देखो 15 और 17 कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां तक मैंने किए हैं 5 तक दोस्तों। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक रिपीट देख लीजिएगा, एक दोबारा देख लीजिएगा, और उस टाइम आप इस चीज को समझ जाइएगा या लिख लीजिएगा। पहली बार में ओनली आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। समझने पे ध्यान दो, लिखने में रह गए तो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार तो समझ लो, एक बार देख लिया, दोबारा देख के लिख लो दोस्तों, नोट्स बना सकते हो। देखो यहाँ दोस्तों छठवें में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, मैं 6 की बात करूं दोस्तों, तो 6 वाले में देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ये अलग लिख लिया मैंने, ऊपर वाला लिखने की कोशिश। देखो दोस्तों ये 6 वाला कौन सा क्वेश्चन है उस पर मैं ध्यान देता हूं। 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप चाहो तो इसको खोल सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, पहले यूनियन कर लो या इंटरसेक्शन, या आपको अपी वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो बताया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कर लो और यूनियन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी कर लो, ये अभी वितरण का नियम बताया था। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है देखो, यहाँ पे निकाला था आपने को पता होगा, लेकिन अभी बात अपने लिखा हुआ नहीं है, तो देख लो यहाँ ए और बी में से कॉमन क्या था? ए और बी में से कॉमन था 7 9 11 ओनली, तो यहाँ पे आ गया 7 9 और 11, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ये यूनियन है तो यूनियन लिख लो,
ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है? ए और सी में कॉमन ओनली 11 है, देख लो, तो ओनली 11 है दोस्तों। अब इन दोनों को कॉमन थोड़ी देखना है, यूनियन मतलब मिलाना, संग होता है, तो उसका आंसर 7, 9 और 11 आएगा। यदि इंटरसेक्शन होता तो 11 आता, यदि सर्वनिष्ठ होता तो 11 आता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्वनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे यूनियन संघ है, तो यह है। तो ये मैंने छठवां कराया। अब देखो छठवां आपको आ गया है, तो सातवां बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये सातवां ए इंटरसेक्शन डी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली है दोस्तों इसमें, है ना। और ये भी अभी इसी के तरीके का है। अब इन ये और ये में से कोई एक कर देता हूं दोस्तों, है ना। ये दोनों सेम सेम है सब, बट कोई एक कर देता हूं मैं। 9 और 10 दोनों करूंगा, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए मैं 9 और 10 दोनों कर रहा हूं, है ना। 8 ऐसे समझ रहा हूं कि आप ट्राई करना, फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे जरूर बताना, है ना दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो आप 8 क्वेश्चन जैसे अपन ने 6 किया था उस हिसाब से अब 9 क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कर लो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ये पहला वाला ही था, लेकिन अभी लिखा हुआ नहीं है आपके पास, तो नोट्स में लिखा हुआ होगा तो डायरेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे देखो 7, 9, 11 तीन है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7, 9 और 11। अब इसका बीच में करना है इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी और सी का मिक्सचर, मिक्सचर मतलब 7, 9, 11, 13, ये तो बी लिख लिया, सी भी लिख लो, 11, 13 तो पहले से 15 लिख लिया ये। अब इनमें से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कौन है, 7, 9, 11 आंसर उत्तर हो गया दोस्तों, समझ रहे हो। अब 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न करने के लिए देखो ए यूनियन डी करूं, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए यूनियन डी करूंगा। ए यूनियन डी क्या है, मतलब ये ए और किसमें कॉमन, डी में, ए और डी में यूनियन करना, यूनियन मतलब दोनों को जोड़ देना। तो देखो पहले ए लिख देता हूं, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 15 और 17 जोड़ देना है ना, मिलाना तो जोड़ दिया। फिर ये इंटरसेक्शन लिख देता हूं, तो ये इंटरसेक्शन लिख देता हूं। अब बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाना, बी और सी को मिला लो भाई साहब, तो मिला लो, तो 7, 7, 9, 11, 13 और फिर 11, 13 तो पहले से ही है, तो ये नहीं लिखना, ओनली 15 लिखना है, ये तो लिखना नहीं है 15 लिखना है, तो 15 लिख लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बताइए इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन, कॉमन कुछ है क्या, 17 नहीं है, 13 नहीं, 11 है, 7, 9, 11, तो ये 3 कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो उत्तर आ जाने वाला 7, 9 और 11 दोस्तों, समझ रहे हो, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, ये आंसर। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को करने का प्रयास किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर अपन कर रहे हैं, कहीं तो आपको कहीं पे तो कहीं समझ में आएगी ही आएगी। अब ये करने से पहले ये दिए हुए सेट बिल्डर में, समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्नों को सोल्व करने के लिए उस पर चाहे ऑपरेशन यानी संक्रिया करनी पड़े, या फिर उसको देखना पड़े कि कौन से प्रकार का सेट है, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो अपन जनरली नॉर्मली सामान्यतया अपन उसको रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते हैं, ताकि अपन आराम से उनको देख सके। तो यहाँ पे अपने को ऑपरेशन करने, संक्रिया करनी है, नीचे इन पे संक्रिया करनी है, तो ये जो ये दिए हुए हैं इन पे संक्रिया करनी है, दिए हुए सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि में है, तो पहले अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए पहले ए का पता होना जरूरी है, ए बी सी डी सभी को पता करते हैं। देखो एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ए मतलब एक प्राकृत संख्या, इंग्लिश में कहना चाहे तो नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता चलता, ये तो है ए। अब बी निकालना है, बी क्या है, बी देखा, बी इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब बी एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम को दोनों को बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। सी क्या है, सी एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या मतलब ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे चलती रहेगी, सभी के सभी इनफाइनाइट सेट आ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट आ रहे हैं, सभी के सभी अपरिमित समुच्चय आ रहे हैं। देखो ये पता करना चाहें तो ये तो कुछ नहीं है, ये पता करना चाहें दोस्तों कि अगला क्या है, ये अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दे रहा है अगला, मतलब क्या है, x एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2,
3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ऐसे होते हैं, 2, 3, 5, 7 और भी चलते रहते हैं। अब अपने को ये नीचे निकालना है, चाहे हिंदी में क्वेश्चन हो इंग्लिश में, ये दोनों में इसलिए एक जगह ही लिखा है। इन दोनों को तो दो जगह इसलिए लिखा है कि वो समझ में आना चाहिए, तो ये चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ये दोनों में यही निकालना है। तो देखिए इसका पहला मैं करना चाहूं तो पहला क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ए और बी में क्या कॉमन है, 2, 4, 6, 8 ही कॉमन है, तो कॉमन होगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब दूसरा मैं करना चाहूं इसी का, तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, मतलब ए में तो 1, 2, 3, 4, 5 सारी नंबर है, सारे नंबर से इसमें तो, और इसमें क्या दोस्तों, इसमें विषम नंबर है, यानी ओड नंबर है, ओड नंबर और सारे नंबर में से कॉमन ओड नंबर आ जाएंगे, तो 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7 नॉट 6 ऐसे ऐसे आ जाएंगे। कहने का मतलब इंटरसेक्शन करें तो देखो ये सबसेट है, एक तरह से देखें तो बी और सी सबसेट है, तो सबसेट में पापा फादर उत्तर आते हैं, तो देखो मैंने कहा ना ये फादर यानी ए उत्तर आता है, तो ये सबसेट में फादर कब आता है, जब यूनियन करते हैं, यहाँ पे बेटा आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन ले रहे हैं, बेटे और पापा में बेटे की प्रॉपर्टी कॉमन है क्योंकि पापा में तो और कोई है, तो बेटे और पापा का यूनियन करते हैं तो पापा फादर आते हैं, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ करते हैं तो बेटा आता है, तो यहाँ पे बेटा आता है, तो देखो यहाँ पे इवन नंबर आया, जैसे कि इवन आया, यहाँ पे ओड आया। अब अपन करते हैं 3 और 4th वाला, 3 वाला यहाँ पे कर देता हूँ। 3 वाला देखिए 2 कर चुके हैं, 3 वाला देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, इसका मतलब क्या होगा, ए और डी में, ए और डी में देखो, ए और डी में क्या सेम है, ओनली ये अभाज्य संख्याएं, ये भी नेचुरल नंबर की बेटा मतलब पार्ट या सबसेट होती है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में बेटा आएगा, मतलब ये अभाज्य संख्या आएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ही आने वाली है दोस्तों। अब 4th वाला करूं मैं, 4th वाला क्या है दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में से देखो, बी में 2, 4, 6, 8 है, सी में 1, 3, 5 है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, मतलब ये इवन नंबर्स है, ये ओड नंबर्स है, इवन और ओड में कभी कुछ कॉमन आता ही नहीं है, तो इसका उत्तर आने वाला 5। अब 5वें की बात करूं, 5वें में बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन आने वाला, बी मतलब देखो ये सम संख्या है, इवन नंबर्स है, डी मतलब अभाज्य संख्या है, दुनिया में एक ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 होती है, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर विच इज 2, तो बी इंटरसेक्शन डी ये ओनली 2 आएगा, ये सिंगलटन सेट है ना, ऊपर वाला 5 ये सिंगलटन सेट है। अब 6 के बारे में बात करूं तो 6 में सी और डी में क्या कॉमन आने वाला है, सी और डी में, तो ये सी और डी में, सी और डी में तो बहुत सारे कॉमन आने वाले, 2 को छोड़ के सारे ही प्राइम नंबर आने वाले हैं, तो 2 को छोड़ के सारे ही प्राइम नंबर आने वाले हैं, तो 3, 5, 7, 11, 13 है ना, ऐसे सारे ही प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं आने वाली है 2 को छोड़ के, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो x इज ए प्राइम नंबर अदर देन 2, या x एक अभाज्य संख्या 2 को छोड़ के, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपन ने किया, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न, विच ऑफ द पेयर्स आर डिसजॉइंट, पहले डिसजॉइंट होते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट आर डिसजॉइंट्स, हिंदी में लिखा निम्न में समुच्चयों के युग्मों में से कौन सा असंयुक्त समुच्चय है, तो आपको यहां पे पहले समझाता हूं कि असंयुक्त क्या होता है। देखिए दोस्तों, असंयुक्त समुच्चय ये बहुत ही यूजफुल है। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट, दो सेट का डिसजॉइंट क्या होता है ना, डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट का डिसजॉइंट क्या होता है, असंयुक्त क्या होता है, नाम से ही पता है, असंयुक्त मतलब जो संयुक्त नहीं हो, डिसजॉइंट जो जॉइंट नहीं हो मतलब जिसका कॉमन नहीं हो, कोई भी ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, दोनों लैंग्वेज में देखो मजा, देखो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करें, ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ नहीं हो, ऐसे दो एलिमेंट जिसमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो। ओके, वी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स इन द टू सेट्स, वी आर कंपेयरिंग टू सेट्स, देन वी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स इन इट। ओके, जैसे देखो ये क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी 5 होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये कहते हैं संयुक्त समुच्चय को। समझ में आया, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, अब अपन करते हैं 8 का फर्स्ट, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, रोस्टर फॉर्म तो सेम ही होती है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे मैं इनको ए बी के रूप में लिख देता हूं, ए क्या लिखा है देखो, ए 1 2 3 4 5 लिखा है दोनों में, 1 2 3 4 देखो लिखा है ना,
ए देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, एक ही बात है ना, तो मैंने इसको ए मान लिया, एक को बी मान लेता हूँ, तो बी मान लेता हूँ, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 4 से 6 के बीच के नेचुरल नंबर 4 और 6 भी शामिल है। प्राकृत संख्या 4 और 6 के बीच में 4 और 6 भी देखो शामिल है, देखो शामिल है, शामिल है, तो यानी 4 5 और 6। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बोलो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटो, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ये होगा 4, देखो ये 4 होगा क्योंकि 4 कॉमन है तो 4 आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो कोई चीज आ गया, ये नहीं है क्या, ऐसे युक्त है क्या, नहीं है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है, इसमें तो एलिमेंट है, डिसजॉइंट के लिए तो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अब बात करें अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन में ए तो दिया हुआ, देखो ए ई आई ओ यू, देखो ए ई आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू, बी दिया हुआ है सी डी ई एफ, ये बी दिया हुआ है सी डी ई एफ, ठीक है। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, देखो ये ई दोनों में है, ई दोनों में है, तो इसका मतलब ई आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी अवयव आ गया। अब बात करते हैं अपन थर्ड तीसरे पे, इसका ए क्या है, पहला एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हिंदी में बात करूं तो समपूर्णांक है, समपूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, समपूर्णांक में आते हैं 0 2 4 6 और माइनस में भी आते हैं, है ना, तो मैं इसको लिखना चाहूं तो माइनस प्लस दोनों में आते हैं ना, ओनली ओड लिखना है ना, इवन लिखना है ना दोस्तों, तो ये पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर प्लस माइनस दोनों में होता है इवन, तो बात करूं तो देखो 0 +-2 +-4 ये सब आएंगे दोस्तों। और बी मतलब बी में क्या है, एक ओड इंटीजर्स है, इसमें आते हैं ओड इंटीजर्स, तो देखो ओड इंटीजर मतलब +-1, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटीजर है, +-3 +-5, और ये प्लस नहीं लगाए प्लस माइनस तो भी इसके सेम ही आंसर आएगा। लेकिन मैं ये बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो एक तरफ है ओड इंटीजर, एक तरफ है इवन इंटीजर, हिंदी में बात करूं तो एक तरफ समपूर्णांक विषम पूर्णांक, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक या फिर इवन इंटीजर ओड इंटीजर में कभी भी कोई कॉमन नहीं आता, क्यों, क्योंकि जो ओड है वो इवन नहीं है और जो इवन है वो ओड नहीं है, जो सम होता है वो विषम नहीं होता और जो विषम होता है वो सम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला दोस्तों, देखो कोई भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कोई भी कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 5 आने वाला है, इसका मतलब ये है डिसजॉइंट सेट, यानी थर्ड वाला डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, थर्ड वाला डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों नहीं है। ओके दोस्तों, तो अपन अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बताना है कि बताइए कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है ना, और है तो क्यों जस्टिफाई करिए कि डिसजॉइंट सेट है। इंग्लिश में देखो मैं पहले पढ़ के बताता हूं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी में लिखा है बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक में से कौन सत्य असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ओके, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इंग्लिश में बात करूं तो देखो ये देखो 2 3 4 5 ये 3 6 डिसजॉइंट है क्या, डिसजॉइंट तभी होगा जब कोई कॉमन नहीं होगा, देखो यहाँ पे कॉमन है क्या, 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, मान लो इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो मैं लिखना चाहूंगा कि ये डिसजॉइंट है क्या, ये डिसजॉइंट है, ऐसा लिखा है डिसजॉइंट है, नो गलत है, क्यों, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो अब रीजन बताना है, रीजन इसलिए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 है, 3 है मतलब ये रिक्त समुच्चय वॉइड सेट नहीं है। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या लिखा, 3 2 3 4 5 3 4 ऐसे युक्त समुच्चय है क्या, नहीं, असत्य, क्यों असत्य है, क्योंकि ये यदि इसको ए मानूं इसको यदि बी मानूं तो देखो ये 3 वाला व्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो ए सर्वनिष्ठ बी 3 आता है, 3 एक अवयव आता है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं आता। दूसरा AEIOU ABCD आर डिसजॉइंट सेट, ये है क्या, नहीं, क्योंकि देखो ए इसमें भी है ए इसमें भी है, बाकी और तो नहीं है, तो ये फॉल्स, ये नहीं होगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी ए बी कहां से ला रहा हूं, इनको मैं मान रहा हूं पहले सेट को ए दूसरे को बी, तो ये ई आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है। देखो हिंदी में बात करूं तो AEIOU ABCD ऐसे युक्त समुच्चय है क्या, मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है क्या, हाँ है ना, क्यों नहीं है, ये रहा कॉमन है, तो ये फॉल्स असत्य हो गया, मतलब ये संयुक्त समुच्चय है सर, ऐसे युक्त नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी ए सर्वनिष्ठ बी ई आ रहा है। अब बात करें 2 6 10 14 और 3 7 11 15 डिसजॉइंट सेट, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 2 भी नहीं है 6 भी नहीं है 11 14 कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू है,
क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या है दोस्तों, फाई है। तो इसका मतलब देखो 2 6 10 14 3 7 11 15 ऐसे युक्त समुच्चय है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं दोस्तों सत्य, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये सत्य है। इसके बाद में बात करूं 2 6 10 और 3 7 11 आर डिसजॉइंट। देखो ये कोई भी कॉमन नहीं है, 10 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भी ट्रू है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी का मान वैल्यू 5 होगा, यानी ये भी ट्रू है। देखो 2 6 10 3 7 11 कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसे युक्त समुच्चय कि हाँ है, तो सत्य है। सत्य है, क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी का मान 5 यानी रिक्त समुच्चय आने वाला, तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है। ये दोनों तो क्या है, ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने आज का किया है कंप्लीट। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने आज ये क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 किया है। तो अपन ने अभी तक 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहले 8 7 तक किए, फिर 12 किया, बीच में कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं अभी, तो वो डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट 2 पता है। तो कल की क्लास में 1.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन और 1.5 अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप इस चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे 11th क्लास की बाइलिंगुअल मैथमेटिक्स के साथ साथ 6 से 12th की मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के भी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स के अलावा सभी सब्जेक्ट्स इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू सो मच। और अपने इस जो पढ़ रहे हो इसका समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा है, इसका फीडबैक जरूर देवें दोस्तों। थैंक यू सो मच।